Assalamualaikum, I am Anna Manzoor, clinical dietitian and nutritionist, and currently I am working at Rainbow Obesity Center Shadman, and I am a consultant dietitian at Evercare Hospital Lahore. आज हम बात करेंगे कि डाइटिंग के हवाले से कि डाइटिंग होती क्या है, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, कौन से लोग हैं जो डाइटिंग कर सकते हैं और अगर कर भी सकते हैं तो क्या सही तरीका है इसका करने का, और हम किस चीज़ को डाइटिंग कहते हैं, और अगर हम लोग बेजा अपनी खुराक में कमी कर लेते हैं तो वो हमारे लिए कितनी नुकसानदेह होती है। तो बात करते हैं, जब भी हम लोग डाइटिंग की बात करते हैं, देखें सबसे पहली बात, डाइटिंग कभी भी फाके रहने को नहीं कहते। डाइटिंग का मतलब होता है बैलेंस डाइट लेना। बैलेंस डाइट क्या होती है? बेसिकली हमारे पास पांच जो है फूड ग्रुप्स हैं, यानी कि हमारा डेयरी ग्रुप है, यानी कि दूध और दूध से बनी हुई अशिया। इसके अलावा अनाज है, यानी कि रोटी चावल ब्रेड वगैरह, फल है, सब्जियां हैं, इसके अलावा गोश्त है, अंडे गोश्त दालें हैं, और हमारे पास जो गुड फैट्स हैं, अच्छी चिकनाई है, वो है। इन सब चीज़ों का ये फाइव फूड ग्रुप्स हैं बेसिक। इन सब को जब हम अपने डाइट में कंट्रोल करके बैलेंस करके मिक्स करके लेते हैं तो इसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अगर आप इसको बैलेंस करके लेते हैं तो आपका वज़न नहीं ज़्यादा होता। अगर इनमें से किसी एक फूड ग्रुप का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं तो या तो वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत सारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं। तो जब भी हम अपनी डाइटिंग करते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें खाना पीना छोड़ देते हैं, फाकों पर आ जाते हैं, या किसी एक किस्म की डाइट, जैसा कि लोग सिर्फ सूप डाइट पे आ जाते हैं, एप्पल एंड कैबेज डाइट पे आ जाते हैं, सैलड्स पे आ जाते हैं, सिर्फ एग डाइट लेना शुरू कर देते हैं, सिर्फ फ्रूट डाइट पे चले जाते हैं, या कुछ लोग सिर्फ मिल्क डाइट लेते हैं कि एक ही दिन पूरा दिन सिर्फ वही एक ही चीज़ खानी है। तो देखें, इस तरह से जिस्म में बहुत सारी जो ग़िज़ाइयत है उसकी कमी होना शुरू हो जाती है, और इसका नुकसान ये होता है कि जैसे ही न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज होती हैं, सबसे पहले आपका एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, बहुत आप थके थके महसूस करते हैं। इसके अलावा मसल मैस, आपके जो सेल्स हैं, मसल्स हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है, थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है, रोज़मर्रा के काम नहीं किए जाते, तो थोड़ा सा काम करते हैं, चलते फिरते हैं, साथ ही सांस फूलना शुरू हो जाता है, इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि उठ के कोई काम किया जा सके। इसके अलावा अगर मैं और मज़ीद बात करूँ तो बहुत सारे जैसे हेयर फॉल का इशू आना शुरू हो जाता है, स्किन आपकी बिल्कुल डल हो जाती है और रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे और मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। इवन अगर इस तरह की डाइटिंग फेड डाइट्स इनको हम कहते हैं, इस तरह की अगर कोई डाइटिंग करती हैं फीमेल्स, तो फिर उनको कंसीव करने में भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कभी भी आपने डाइटिंग करनी हो तो डाइटिंग का मतलब समझें पहले क्या होता है, और जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपका जो लाइफस्टाइल है, जो आपका स्लीप पैटर्न है, जो आपका एक्टिविटी फैक्टर है, उसको देखते हुए अपना एक बैलेंस डाइट प्लान लें आप लोग। और उसमें हम किस तरह से इसको लेकर चल सकते हैं, देखें हम इसमें बैलेंस कर सकते हैं अपने जो कार्ब्स की अमाउंट है, जितने जो रोटी चावल, इसके अलावा जंक फूड वगैरह जितने भी हैं, इनका इस्तेमाल हम कम कर सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट हम ले सकते हैं, उसमें जैसे गोश्त दालें अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, रोटी चावल ब्रेड वगैरह, और सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद चीनी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल हम कम से कम करके अपने डाइट को बैलेंस करके अच्छा वज़न कम कर सकते हैं। मैं आपको एक जनरल डाइट प्लान बताती हूँ कि किस तरह से हम अपने प्लान को, अपने यानी कि कैलोरीज़ को और अपने फूड ग्रुप्स को पूरा दिन में डिवाइड करते हैं। देखिए, हमारे पास जब हम डाइट प्लान बनाते हैं ना, तो पूरा पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम उसका प्लान बनाते हैं। तो अगर मैं आपको एक जनरल प्लान बताती हूँ, हमारे पास डाइट प्लान में बेसिकली 3 मेजर मील्स होते हैं, यानी कि एक उसमें ब्रेकफास्ट होता है, एक लंच होता है और एक डिनर होता है, 2 उसमें स्नैक्स होते हैं। एक मिड मॉर्निंग स्नैक है जो 11-12 बजे के टाइम पे आ जाता है, और एक हमारा इवनिंग स्नैक होता है, यानी कि जो 5-6 बजे के टाइम पे आता है। ठीक है जी। तो इन सब को मिला के हम पूरा एक दिन का डाइट प्लान बनाते हैं। अगर मैं आपको एक जर्नल प्लान की बात करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हर वो बंदा इस्तेमाल कर सकता है जिसको कोई डिज़ीज़ नहीं है, जिसको कोई इशू नहीं है, सिर्फ उसने वज़न कम करना है और इसके अलावा कोई इशू नहीं है, वो इस प्लान को इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी को कोई डिज़ीज़ है, कोई बीमारी है, किसी किस्म का कोई इशू है, तो वो इस प्लान को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है जी। अच्छा, चलिए हम प्लान की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री ब्रेकफास्ट। सुबह उठते साथ ही निहार मुंह में 8 बजे 8:30 बजे के टाइम पर नीम गर्म पानी में लेमन और हनी डाल के ले सकते हैं, या आप ज़ीरे का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं।
रात को एक ग्लास पानी में 2 चुटकी ज़ीरा डालकर उसको भिगो दें। सुबह उठ के वो पानी स्टेन करके उसमें थोड़ा सा लेमन डाल के वो पानी पी लें। प्री ब्रेकफास्ट में ये होगा, ये आपके मेटाबॉलिज्म को एक किक स्टार्ट देगा और मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करेगा, बूस्ट करेगा। इसके बाद जो खाना नाश्ता करेंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब नाश्ते में आप क्या कर सकते हैं, नाश्ते में आप सब्जियों का ऑमलेट ले सकते हैं, उसके साथ 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का ले सकते हैं, 1 कप चाय या ग्रीन टी का या कॉफ़ी का ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी का विदाउट शुगर। ठीक है जी। इसके बाद जो 11-12 बजे के टाइम पर, और कोशिश करें कि 9 बजे तक अपना नाश्ता कर लें। उसके बाद 11 बजे के टाइम या 12 बजे के टाइम पर एक फ्रूट लेंगे, कोई सा एक फ्रूट लेंगे, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, विदाउट नमक, विदाउट चाट मसाला, विदाउट शुगर, सिर्फ एक सिंपल प्लेन फ्रूट होगा। और अगर जो वो फल जो पील के समेत खाए जा सकते हैं उसको छिलके समेत खाएंगे आप लोग। इसके बाद लंच में बात करते हैं। लंच में आप एक 6 इंच की चपाती ले सकते हैं, चौकर के आटे की बनी हुई या मल्टीग्रेन फ्लावर की ले सकते हैं। उसके साथ जो भी सालन आपने बनाया हुआ है आधा कप वो ले लें और साथ में आधा कप ज़ीरा और पुदीने का रायता ले लें। इसके अलावा शाम में हम बात करते हैं, अक्सर लोगों को चाय पीने की आदत है तो होती है, तो चाय आधा कप आप चाय ले सकते हैं या 1 कप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ भुने हुए चने इस्तेमाल कर सकते हैं या नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट्स या रस वगैरह और इस तरह की जो बेकरी की चीज़ें होती हैं वो उसका इस्तेमाल ना करें। या आपने अगर चाय का, जो लोग चाय नहीं पीते हैं वो ग्रीन टी का 1 कप ले सकते हैं। रात को अगर बात करती हूँ डिनर में, तो आप ग्रिल फिश या ग्रिल चिकन ले सकते हैं। जैसे आजकल विंटर्स हैं तो ग्रिल फिश अच्छी रहेगी, ग्रिल फिश या ग्रिल चिकन ले लें या बारबेक्यू ले लें। उसके साथ 1 कप भर के सब्जियों का सलाद ले लें। अगर ये नहीं लेना तो दालों का सूप या 1 कप चिकन और सब्जियों का सूप बगैर कॉर्नफ्लोर के आप 1 कप वो ले सकते हैं भर के। ठीक है जी। डिनर में बात करते हैं तो बेड टाइम, डिनर के बाद बेड टाइम में बहुत से लोगों को जागने की और मंचिंग करने की आदत होती है और उस टाइम पे अनइवन स्नैक्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे फूड पांडा से ऑर्डर किए जा रहे होते हैं। तो उस केस में आप लोगों ने अपने आप को बचाना है और उन क्रेविंग्स को हमने रोकना है। उसके लिए आप अपना सौंफ और मिंट का 1 कप सौंफ और मिंट का कहवा ले सकते हैं या आप लोग 1 कप दूध और हल्दी ले सकते हैं। और अगर कुछ खाने का दिल करे तो थोड़े से नट्स ले सकते हैं या भुने हुए चने ले सकते हैं। तो ये एक जर्नल प्लान था जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपना वेट कम कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसमें हर फूड ग्रुप ऐड है। ठीक है जी। तो इसी तरह से सारी चीज़ों को आपने बैलेंस करके चलना होता है। अगर हम इस तरह से बैलेंस करके चीज़ों को लेते हैं तो ना तो कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होती हैं और ना ही आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब होती है।